नमस्ते दोस्तों, इंडियन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको शेर के बारे में बताया था। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ यानी टाइगर के बारे में कुछ अनोखी और दिलचस्प बातें बताने वाले हैं। इनमें से कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जिनके बारे में आपको शायद ही पता हो। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए जानते हैं बाघ के बारे में। बाघ एक प्रकार का वन्य जानवर है जिसके शरीर का रंग पीला या नारंगी होता है और उस पर काले रंग की धारियां बनी होती हैं। हर बाघ के शरीर की धारियां हम इंसानों के फिंगरप्रिंट की तरह अलग अलग होती है। बाघ मांसाहारी जानवर है जो कि अन्य पशु पक्षियों का शिकार कर अपना पेट भरता है। बाघ बहुत ही फुर्तीले होते हैं और ये बहुत तेज गति से दौड़ सकते हैं। बाघ बिल्ली की प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर है। एक वयस्क बाघ का वजन 300 से 400 किलो होता है। पूरी दुनिया के लगभग 70% बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। सन 2006 में सिर्फ 1411 टाइगर ही बचे थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और 2016 तक इनकी संख्या बढ़कर 3890 हो गई थी। बाघ अपने जन्म से एक सप्ताह तक पूरी तरह से अंधे होते हैं, जिनमें से लगभग आधे शावक वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं। जन्म के बाद 2 सालों तक बच्चों की देखभाल केवल मादा ही करती है। बाघों की रात में देखने की क्षमता मनुष्य की तुलना में लगभग 6 गुना बेहतर है। इनके दहाड़ने की आवाज बहुत तेज होती है, इसे आप 3 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते हैं। टाइगर की दौड़ने की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। टाइगर लगभग 8 मीटर की दूर और 5 मीटर ऊंचाई तक छलांग लगा सकते हैं। इनके मांसल पैर इतने मजबूत होते हैं कि ये मृत अवस्था में भी कुछ समय तक खड़े रह सकते हैं। एक बाघ के पिछले पैर उसके आगे के पैरों से अधिक लंबे होते हैं, जिससे उन्हें अधिक दूरी तक छलांग लगाने की क्षमता मिलती है। ज्यादातर बाघों की आंखें पीली होती हैं, लेकिन सफेद बाघों की आंखें आमतौर पर नीली होती हैं। बाघ की औसत उम्र 10 से 15 साल होती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में ये 25 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। बाघ के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये अपने इलाके को चिन्हित करने के लिए पेड़ों को खरोंचकर पंजे का निशान बनाते हैं। इसके अलावा वे इसके लिए अपने बदबूदार मूत्र का भी उपयोग करते हैं। मादा की तुलना में नर बाघों का क्षेत्र बड़ा होता है। नर और मादा बाघ के क्षेत्र एक दूसरे से मिले हुए हो सकते हैं, लेकिन कभी भी 2 नर या 2 मादा का क्षेत्र आपस में मिला हुआ नहीं हो सकता। सामान्यतः बाघ अन्य जानवरों पर नहीं दहाड़ते हैं, बल्कि वे दूर दूर के बाघों से संवाद करने के लिए दहाड़ते हैं। टाइगर को भूख बहुत जल्दी लगती है और ये 2 से 3 हफ्ते भूखा रहें तो इनकी मौत हो सकती है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति 30 से 40 दिनों तक बिना खाए जिंदा रह सकता है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बाघ अन्य जानवरों की आवाजों की नकल भी कर सकते हैं। शिकार को अपनी तरफ खींचने के लिए यह तरीका इनके लिए बहुत ही कारगर होता है। बाघ अपने शिकार को गला घोंट कर मारता है। इसके अलावा गले की नस काटने के बाद खून की कमी से भी शिकार मर जाता है। टाइगर की 10 सेंटीमीटर की दांत इतनी मजबूत होती है कि यह अपने जबड़े से एक झटके में अपने शिकार का गला तोड़ सकती है। बाघ के बारे में कहा जाता है कि इन्हें घात लगाकर शिकार करना पसंद होता है। वैसे तो ये अधिकतर रात में शिकार करते हैं, लेकिन मौका मिलने पर ये दिन में भी हमला कर सकते हैं। बाघों के पास बड़े बड़े गद्देदार पैर होते हैं जो उनके लिए चुपचाप अपने शिकार तक पहुंचने में मदद करते हैं। कहा जाता है कि यदि आप बाघ की तरफ देख रहे हो तो यह संभावना बहुत कम होती है कि वह आप पर हमला करे। इसलिए भारत के विभिन्न इलाकों में लोग जंगलों से गुजरते समय अपने सिर के पीछे इंसान के चेहरे की तरह दिखने वाला एक मुखौटा पहनते हैं ताकि शेर पीछे की तरफ से हमला न करे। माना जाता है कि बाघों को 10 से 20 शिकार के प्रयासों में से केवल एक बार ही सफलता मिलती है। शिकार करने के बाद बाघ मादा और शावकों का इंतजार करते हैं और उनके खाने के बाद ही स्वयं खाते हैं। बाघ के बारे में यह भी देखा गया है कि किसी शिकार को खाने के लिए वे आपस में झगड़ा नहीं करते हैं, बल्कि अपनी बारी का इंतजार करते हैं।
वैसे तो बाघ इंसानों को शिकार के तौर पर नहीं देखते, लेकिन किसी प्रकार का खतरा महसूस होने पर या शिकार के लिए अन्य जीव नहीं मिलने पर ये इंसानों पर भी हमला कर सकते हैं। कई बार नदी पार करते समय इन पर मगरमच्छ का हमला होता है। मगरमच्छ से निपटने के लिए इन्हें कुछ अलग तरीके से काम करना पड़ता है। ये मगर के गले पर वार नहीं करते क्योंकि वह बहुत कठोर होता है, इसलिए ये मगरमच्छ को उल्टा करके उसके मुलायम पेट पर वार करते हैं। कई बार तो ये आंख फोड़कर उसे अंधा भी कर देते हैं। आज बाघों की 6 उपप्रजातियां हैं। साइबेरियाई बाघ, साउथ चाइना बाघ, इंडो चाइनीज टाइगर, मलायन बाघ, सुमात्रा टाइगर और बंगाल टाइगर। साइबेरियन बाघ, साइबेरियन टाइगर दुनिया के सबसे बड़े बाघ होते हैं। इनकी लंबाई 3.5 मीटर तक हो सकती है और इसका वजन 300 किलो तक हो सकता है। इसके अलावा सुमात्रा, इंडोनेशिया का एक आइलैंड में पाए जाने वाला बाघ दुनिया का सबसे छोटा बाघ होता है। एक वयस्क सुमात्रा बाघ की लंबाई 2 मीटर और वजन केवल 100 किलो होता है। इन 6 उपप्रजातियों के अलावा टाइगर के और भी सब स्पीशीज हुआ करते थे, लेकिन पिछले 80 वर्षों में बाघ की 3 उपप्रजातियां शिकार होने की वजह से विलुप्त हो चुकी हैं। बाली बाघ, जावा टाइगर, कैस्पियन बाघ। बाघों के लार में एंटीसेप्टिक होता है। वे अपने घाव को चाटकर कीटाणुरहित कर सकते हैं। बाघ की याददाश्त इंसानों की तुलना में 30 गुना अधिक होती है। इनके दिमाग का वजन 300 ग्राम होता है। एक वयस्क बाघ एक बार में 40 किलो तक मांस खा सकता है। इसके बाद यह 4 या 5 दिनों के लिए दूसरा शिकार नहीं करता। बाघ बिल्ली की एकमात्र प्रजाति हैं जिनका शरीर पूरी तरह से धारीदार होता है। शरीर के केवल बालों पर ही नहीं बल्कि उनकी पूरी त्वचा में भी धारियां बनी होती हैं। आपको टाइगर के बारे में जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेता जो आपका और हमारा रास्ता इसी तरह बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।